गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से मिलती है, तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से। सावधान मिर्जापुर के फैंस, संभल जाओ। जिस गद्दी के लिए लोगों ने 3 सीजन तक एक दूसरे की जिंदगी हराम कर रखी थी, अब वही गद्दी OTT से निकलकर थिएटर में आ रही है। और सबसे डेंजरस बात, मुन्ना भैया वापस आ गए हैं। जिसको हमने सोचा था चैप्टर क्लोज हो गया है, पर बॉलीवुड ने उस कैरेक्टर का कमबैक करवा दिया है। तो आज बात करेंगे मिर्जापुर द मूवी के ट्रेलर की। क्या ये मूवी मिर्जापुर के नाम का भौकाल वापस ला पाएगी, या वेब सीरीज में जो नहीं दिखा पाए हैं वो थिएटर के बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकाज़म वर्ल्ड टीवी। मिर्जापुर फ्रेंचाइजी अब अपने पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। 3 सीजन देने के बाद मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को रिलीज हो रही है और सितंबर में डिसाइड होगा कि गद्दी किसकी होगी। इसके डायरेक्टर गुरमीत सिंह और राइटर पुनीत कृष्णा और प्रोडक्शन में फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ अमेजन MGM स्टूडियोज इन्वॉल्व है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मिर्जापुर एक नॉर्मल मूवी फ्रेंचाइजी नहीं है। इसकी पॉपुलैरिटी OTT से बनी है। कैरेक्टर के डायलॉग मीम्स बने, सीन्स के रील्स बने और मुन्ना भैया के डायलॉग तो अब भी इंटरनेट पर छाए हुए हैं। वेब सीरीज से थिएटर पर पहुंच चुकी मिर्जापुर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मिर्जापुर को सिनेमैटिक बनाना, क्योंकि OTT पर 8-10 घंटे का वर्ल्ड बिल्ड कर सकते हैं, पर मूवी के कुछ घंटों में ऑडियंस को वही इंटेंसिटी देना बहुत बड़ा रिस्क और चैलेंज है। हालांकि ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। बिगर एक्शन, बिगर लोकेशन एंड ऑब्वियसली बिगर भौकाल। एंड बुक माई शो भी मूवी को एक्शन, क्राइम और थ्रिलर कैटेगरी में लिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसके सामने मिर्जापुर के लोग आवाज नीचे करके बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी एज अ कालीन भैया, जो कि मिर्जापुर की जान रहे हैं। ट्रेलर में इनकी प्रेजेंस देखकर लग रहा है कि पंकज त्रिपाठी रिटायरमेंट के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। इनका कैरेक्टर जितना काम दिखता है उतना ही डेंजरस फील होता है। एंड मूवी में कालीन भैया के साथ गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया भी वापस आ रहे हैं। अली फजल ने गुड्डू पंडित को जिस तरह इवॉल्व किया है, सीजन 1 से लेके अब तक टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुका है ये कैरेक्टर। पहले गुड्डू पंडित को सिर्फ पावर चाहिए थी, फिर रिवेंज, फिर गद्दी, और अब इस कैरेक्टर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ट्रेलर में गुड्डू पंडित का एटीट्यूड क्लियरली बोल रहा है कि मिर्जापुर छोड़ूंगा नहीं और किसी को लेने नहीं दूंगा। एंड बात करें ट्रेलर से मिले सरप्राइज यानी मुन्ना भैया की, ये कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर नहीं, इमोशन था। ऐसा इमोशन जिसे देखकर ऑडियंस हंस भी सकती है और डर भी सकती है। एंड सेकेंड सीजन के एंड के बाद तो लगा था कि मुन्ना भैया अब दोबारा स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, लेकिन मिर्जापुर यूनिवर्स का गोल्डन रूल है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। हालांकि ट्रेलर एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि मुन्ना वापस कैसे आया, क्या ये फ्लैशबैक है या मूवी की टाइमलाइन ही अलग है। हालांकि मिर्जापुर में सिर्फ 3 नाम ही नहीं हैं। कास्ट में रशिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, रवि किशन और जितेंद्र कुमार जैसे एक्टर्स भी हैं। यानी मिर्जापुर में पॉलिटिक्स, पावर और क्राइम के साथ रवि किशन का भौकाल भी बोनस मिलेगा। तो अब देखना यह है कि इस नए कैरेक्टर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ट्रेलर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे इसका स्केल लगी। मिर्जापुर का एटमॉस्फेयर वैसा ही डार्क, वायलेंस, डस्टी और फुल टेंशन वाला है, लेकिन सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ा फील हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेलर में ज़बरदस्ती नहीं बल्कि वही पुरानी मिर्जापुर की पॉलिटिक्स, पावर, गद्दी, रिवेंज है। इस मूवी में डेमोक्रेसी का मतलब ही है जिसकी बंदूक उसकी कुर्सी। इसी वजह से ट्रेलर में नॉस्टैल्जिया और न्यूनेस का मिक्सचर फील हो रहा है। वैसे देखना यह है, मिर्जापुर द मूवी को वेब सीरीज की तरह पावर पॉइंट पर प्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस अपने साथ सीजन 1 के एक्सपेक्टेशन लेके थिएटर जाएगी। और मूवी के डायलॉग वीक हुए तो मिर्जापुर की गद्दी का तो पता नहीं, थिएटर की गद्दी जरूर खाली हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस को इस बार फुल सेटिस्फेक्शन चाहिए, जहां एक्शन भी हो, स्टोरी भी हो, मुन्ना भैया और कालीन भैया भी हो। मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन ये है कि मूवी नॉस्टैल्जिया के भरोसे ना चले। मुन्ना भैया का कमबैक ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, कालीन भैया और गुड्डू पंडित के कनेक्शन एक्साइटमेंट क्रिएट करें। हालांकि मूवी का असली चार्म सिर्फ वायलेंस नहीं है, बल्कि इसके कैरेक्टर, उनकी साइकोलॉजी और उनके रिलेशनशिप, और हर एक कैरेक्टर का अपना एक एजेंडा है। अगर मूवी ये मेंटेन कर लेती है तो मिर्जापुर का थिएटर में रिलीज एक्सपेरिमेंट
इंटरेस्टिंग होगा। एंड ओवरऑल मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर हाइप क्रिएट करता है क्योंकि इसमें वही डार्क क्राइम थ्रिलर नजर आ रहा है। देखते हैं इस बार किसका वर्चस्व हावी होता है और गद्दी किसकी होती है, क्योंकि मिर्जापुर में पावर मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जलवा है हमारा।